बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में 7 रुपए 96 पैसे इजाफे की दरख्वास्त चली गई है। मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की गई है। नेपरा 27 जून को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े इजाफे की जो है और तारीखी इजाफे की जो है दरख्वास्त दी गई है। एफसीए की मद में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मई के महीने के लिए जो है 7 रुपए 96 पैसे 3 यूनिट पावर डिवीजन में जो है मांग लिए हैं। नेपरा अथॉरिटी 27 जून को जो है वो इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेगी और ये बताया जा रहा है कि फर्नेस ऑयल से सबसे ज्यादा जो है वो महंगी बिजली जो है 33 रुपए जो है के हिसाब से जो है फी यूनिट प्रोडक्शन हुई है। इसके साथ जो पन बिजली की जो पैदावार है वो सिर्फ 24% है और रेफरेंस जो लागत थी 5 रुपए 93 पैसे फी यूनिट से यकीनी तौर पर जो 27 जून को जो इसकी समाअत होगी उसमें पास ऑन अगर होता है, अगर इजाफे की मंजूरी होती है तो यकीनी तौर पर जो महंगी बिजली जो अदा कर रहे हैं पहले से, जिसमें लेस्को के भी हैं और 10 तकसीमदार कंपनी के सार्फिन हैं, उन पर ये इजाफी बोझ जो है वो पड़ेगी। अच्छा, तो क्या अवैस कियानी वजह बताई जा रही है इस इजाफे की, और अभी तक क्या मौक़िफ़ सामने आया है इस हवाले से? क्या इम्कानात लग रहे हैं कि ये जो समाअत है इसमें ये मंजूरी दे दी जाएगी? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो 27 जून को जो नेपरा हियरिंग करेगा उसमें देखा जाएगा, जो कैलकुलेशंस देखी जाएंगी सीपीपीए की जानिब से कि आया वो उन्होंने किस बेस पे दी हैं। फर्नेस ऑयल से जो 8.80% जो बिजली पैदा हुई है उसकी सिर्फ फी यूनिट की जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो 33 रुपए जो है वो 57 पैसे के ऊपर है। इसके साथ जो गैस से जो प्रोडक्शन हुई है एलएनजी से, उसकी भी जो 22% प्रोडक्शन उसकी भी हुई है। जो उसके साथ जो लोकल प्रोडक्शन है वो सिर्फ गैस की वो 10% है। पानी से सिर्फ 24% जो है बिजली पैदा की जा सकती है। उसकी वजह यह है कि डेमो में पानी कम था। तमाम तर ठीक है, प्रोडक्ट जो है बहुत शुक्रिया। उसका। अवैस कियानी हमारे साथ थे और डिटेल्स बता रहे थे। अभी आपको आगाह करें कि इंटरबैंक में एक हफ्ते के दौरान डॉलर 6 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में डॉलर 202.35 से बढ़कर 208.75 रुपए का हो चुका है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सईद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल इधर रवा हफ्ते कारोबारी हफ्ते के इख्ताम पर डॉलर जो है वो 6 रुपए 40 पैसे है वो महंगा हुआ है। और इस एक रिपोर्ट है जो मुरतब की गई है, उसके मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर जो है वो एक हफ्ते में 202 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 208 रुपए 75 पैसे की बुलंद सतह पर है वो बंद हुआ। लेकिन रुपए की कदर की बात करें तो रुपए की कदर है वो 3.16% है वो कम हुई है। और नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 26 रुपए 74 पैसे है वो महंगा हो चुकी है। बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 9 रुपए महंगा हुआ और जिसके बाद इंटरबैंक में ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 212 रुपए सतह है वो क्रॉस कर चुका है। अगर बात करें दीजिए करेंसीज की तो यूरो है वो एक हफ्ते में 7 रुपए महंगा होकर 223 रुपए, बरतानवी पाउंड है वो 5 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 260 रुपए और अमराती दिरहम जो है वो 2 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 57 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। जबकि एक हफ्ते के दौरान ही जो इंटरबैंक में सऊदी रियाल है वो 2 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 56 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। उधर किताबों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। लोकल किताबों की कीमतों में 6 माह में 110% तक का इजाफा हुआ। गरीब के बच्चे के लिए किताबें खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। 100 रुपए वाली किताब की कीमत 200 रुपए से भी जायद हो गई है। 7,000 वाली गैर मुल्की किताबों का कोर्स 12,000 रुपए पर पहुंच चुका है। जुनेद रियाज है हमारे साथ, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जुनेद रियाज, बताइएगा इस हवाले से। अजी, किताबों की कीमतों में 100 से 110% जो है वो इजाफा हो गया। जो किताब 50 रुपए की थी वो 100 और 200 तक उनके रेट चले गए हैं। गरीब बच्चे के लिए जो है वो पढ़ना भी मुश्किल हो गया और कहा यह जा रहा है कि पब्लिशर्स की जानब से मसनूई किल्लत पैदा की जा रही, जिससे रेट आइंदा दिनों में मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इसी वजह से हम बात करेंगे सर्विंग स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर रज़ा रहमान हमारे साथ मौजूद। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या सूरत है। हाँ, आपने अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी किताबें खरीदी हैं और उनको किस हद तक जो है वो आसानी से किताबें सस्ती मिल रही हैं? देखिए, एक तो ये मसनूई किल्लत है और उसकी वजह से जो रेट मार्केट में किताबों के कागज़ के वो बहुत ऊपर चले गए हैं। और जो किताब पहले 100 की थी वो 200 की है, 250 वाली 500 की है, 500 वाली 1000 की है। और ये जो मसनूई किल्लत से पेपर की कीमत बढ़ाई गई है, इसका सरासर असर जो है वो तालीम के ऊपर होना है।
बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को अब नहीं पढ़ा सकेंगे, उनकी रेंज से बाहर हो जाएगी। 22 मिलियन बच्चा पहले ही हमारा स्कूल से बाहर है। कोविड के बाद लाखों बच्चे वापस स्कूल में नहीं आ सके, तो इससे तालीम का और ज़वाल होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट फौरी तौर पे इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं करेगी या कोई बेहतर फ़ैसला नहीं करेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट को मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पे इंपोर्ट ड्यूटी जो पेपर के ऊपर है उसको वो ख़त्म करे। जी, आपने कि इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, और दूसरी जानब जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाने का प्रोग्राम वो बुरी तरह मुतासर होगा। इस वक्त 22 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। और दूसरा उनका ये भी कहना था कि जो पब्लिशों के प्रिंटिंग रहे थे। महंगाई की शरह में इजाफे ने तालीम भी महंगी कर दी है। लम्स इंतजामिया ने तालीमी फीस 15 और हॉस्टल फीस में 18% इजाफा कर दिया है। सेमेस्टर के लिए ट्यूशन फीस 23,790 से बढ़ाकर 26,910 रुपए कर दी गई है। इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। इमरान यूनस, आगाह कीजिएगा। जी, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे ने प्राइवेट तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा तालिबात के लिए तालीम के हसूल को भी महंगा कर दिया है। लम्स इंतज़ामिया ने अपनी तालीमी फ़ीसों में 15% इजाफा कर दिया है। सिर्फ तालीमी फ़ीसों में ही नहीं बल्कि हॉस्टल फ़ीस में भी लम्स इंतज़ामिया ने 18% इजाफा कर दिया है। एक सेमेस्टर जिसकी फ़ीस लम्स इंतज़ामिया की जानिब से 23,790 थी, उसको बढ़ाकर 26,910 रुपये कर दिया गया है। तलबा के 16 क्रेडिट औकात के लिए इजाफी 51,000 रुपये होंगे। और इंतज़ामिया ने हॉस्टल फ़ीसों में जो 18% इजाफा किया है, फ़ी सेमेस्टर जो हॉस्टल फ़ीस थी वो 52,000 थी, जिसको 52,000 से बढ़ाकर 62,000 रुपये कर दिया गया है। फ़ीसों में इजाफे पर तलबा तालिबात और इसके साथ साथ जो उनके वालिदैन हैं वो भी परेशान हैं, जबकि तलबा के मुताबिक इंतज़ामिया ने फ़ीसों में इजाफे से मुतल्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा तंजीमें हैं उनको भी एतमाद में नहीं लिया। और इंतज़ामिया जो है ना तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात सुन रही है और ना ही इंतज़ामिया को की जाने वाली ईमेल्स हैं उनका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी जानिब लम्स इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात करें तो उनका मौक़िफ़ है कि फ़ीसों में इजाफा जो है वो मौजूदा महंगाई को देखते हुए किया गया है। लम्स एक नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है, लेकिन महंगाई के बायस तालीम जारी रखने के लिए फ़ीसों में इजाफा जो है वो किया गया है। लम्स इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि बहुत शुक्रिया इमरान यूनस हमारे साथ थे, आगे थे। सीमेंट की किल्लत बरकरार है, ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहर की सीमेंट की रोजाना की तलब 8,000 मैट्रिक टन है। डीलर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि शहर में सीमेंट की सप्लाई 3,000 मैट्रिक टन आ रही है। सीमेंट ब्लैक में 200 से 300 रुपए महंगा बेचा जा रहा है और शहरी सीमेंट की तलाश में ख्वार हो रहे हैं, जबकि महंगे दामों खरीदने पर भी मजबूर हो चुके हैं। सीमेंट की किल्लत शहर भर में बरकरार, ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला जारी है। महंगाई, बेरोजगारी, स्ट्रीट क्राइम की शरह में होशरुबा इजाफा। शहरी दिन दिहाड़े लुट रहे हैं। पुलिस बेबस है, नाके काम नहीं आ रहे। पुलिस रिकॉर्ड में स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफे का इंकशाफ हुआ है। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। इरफान मलिक बताएगा, ओवरऑल शरह में इजाफा हुआ है, क्या दादोशुमार है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि स्ट्रीट क्राइम जो है इसमें काफी तेजी आई है और पुलिस का अगर अपना रिकॉर्ड देखा जाए तो मई का जो महीना है 2021 का, उसके निस्बत मई 2022 के अंदर क्राइम की शरह में तकरीबन 200% इजाफा हुआ है। और अगर देखा जाए तो इसमें आपको बताएं कि स्ट्रीट क्राइम जिसमें लोगों के साथ जो वारदातें हुई हैं स्ट्रीट क्राइम के ऊपर डाकुओं ने की, उनमें 197.95% इजाफा हुआ है। और जो क्रिमिनल्स हैं वो शाहराहों पे शहरियों को लूट रहे हैं। अगर डाटा देखा जाए तो पुलिस में स्ट्रीट क्राइम की डकैती की जो वारदातें हुई हैं, डकैती या रॉबरी की, उसमें 180.47% इजाफा हुआ है, जो सन 2021 की निस्बत जो है वो 2022 में हुआ है। और इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से इसके ऊपर एफर्ट की जा रही है, लेकिन पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि बढ़ती हुई गुर्बत और महंगाई की वजह से भी इसके ऊपर जो है वो इसमें जो है इजाफा देखने में आया। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। डायरेक्टर नादरा लॉजिस्टिक खुरम नजीब और अहले खाना नैब के रिडार पर आ गए। खुरम नजीब समेत 6 फैमिली मेंबर्स के असासाजात की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भी इरसाल किया गया है। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद है, इस मामले पर मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। डायरेक्टर लॉजिस्टिक नादरा खुरम नजीब के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की गई है और ये इंक्वायरी
एक शिकायत पर नैब ऑर्डिनेंस 1999 के अंडर सेक्शन 19 के तहत इनिशिएट की गई है। आपको बताएं कि इसी हवाले से ना सिर्फ खुर्रम नजीब बल्कि फैमिली के जो दीगर 5 मेंबर्स हैं उनके असाजात और प्रॉपर्टीज की तफसीलात से मुतालिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुरासला लिखा गया है और इस मुरासले में ये पूछा गया है कि खुर्रम नजीब और इनके अहल खाना समेत फैमिली के दीगर मेंबर्स की किस शहर में कितनी कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी है उससे मुतालिक आगाह किया जाए और रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या है उससे भी आगाह किया जाए। आप बताएं कि इसी हवाले से इनके जो दीगर फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तफसीलात के हवाले से भी जो है वो इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। इसमें जो इंक्वायरी शुरू की गई है डायरेक्टर नादरा लॉजिस्टिक खुर्रम नजीब समेत इनके अलावा नजीब अफजल, यासिर नजीब मलिक, अजरा नजीब अवान, मलिक जुबैर नजीब अवान और महविश रशीद की प्रॉपर्टी से मुतालिक तफसीलात जो है वो तलब की गई हैं। बहुत शुक्रिया राउद शाद हमारे साथ तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि फातिमा मेमोरियल हस्पताल कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में मुकाबले हो रहे हैं। मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात शरीक हैं। MBBS साल अव्वल और दोम के तलबा और तालिबात शरीक हैं। प्रिंसिपल अख्तर सईद, प्रोफेसर डॉक्टर हामिद जावेद कुरैशी ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हुसनैन से। हुसनैन ओलक बताइएगा। जी, फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इंटर कॉलेजेस क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद किया गया है जिसमें तकरीबन 16 के करीब जो कॉलेज हैं उनके जो तलबा और तालबात हैं वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। फिजियोलॉजी का जो क्विज़ कंपटीशन है हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयब अब्बास, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा ये जो क्विज़ कंपटीशन मुनक्कद करवाया जा रहा है हमारे जो फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको किस कदर ये हेल्पफुल होगा उनके फ्यूचर में या फिर फिजियोलॉजी के ऊपर गिरफ्त बनाने में? देखें, ये कंपटीशन हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए किया गया है और इस कंपटीशन का मकसद ये है कि इस क्लास को शुरू में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन मेडिकल सब्जेक्ट में करने की आदत डाली जाए। हम इन स्टूडेंट्स को रट्टा और बुक्स को याद करने से दूर लेके जा रहे हैं और फिजियोलॉजी मेडिकल साइंसेज में एक बेसिक सब्जेक्ट है और ये सब सब्जेक्ट की फाउंडेशन है। इस क्विज़ कंपटीशन से उनमें एक सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की और एनालिसिस की आदत डलेगी जो इनके मेडिकल कैरियर में और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी यूज़फुल होगी। ये हैं प्रोफेसर तैयब अब्बास जिनका ये कहना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको रट्टा से दूर ले जाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन के लिए इस क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद किया है और यकीनी तौर पर तलबा और तालबात के लिए ये जो क्विज़ कंपटीशन है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है हुसैन, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए city42।